नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं ओपी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। दिल्ली में जब बरसात हुई है तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है। जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली सरकार की बात करें तो वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वो दिल्ली नगर निगम है और दिल्ली नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ये है कि अभी बरसात हुई है और जिस तरह से बरसात होती है तो दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो देखने लायक होती है और इसमें जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रम की राजनीति करने वाले केजरीवाल जी, पीडब्ल्यूडी हो या जलमल विभाग हो, दोनों ही दिल्ली सरकार के अधीन है। और मैं ये समझता हूँ तिलक मार्ग या कुछ इस तरह के अंडरपास हैं जो सरकार विश्व स्तरीय बात करती है, ढकोसले पीटती है, क्या वो एक सशक्त पंप वहाँ लगाकर दिल्ली की जनता को राहत नहीं दिला सकती? इस तरह दिल्ली में कम से कम 10-15 जगह हैं जहाँ पंप लगने चाहिए। और ये पंप कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है और इतना आसान जो काम है, मुझे लगता है इसमें कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ना तो नाले साफ हुए, कोरोना का बहाना करते रहे, और वाटर सप्लाई का जो काम है वो तो पूरी दिल्ली उसका भुगतान कर रही है। रहा सवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम बखूबी करे, इसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करने का दायित्व दिल्ली सरकार के ऊपर है। चौथे और पांचवें वित्त आयोग के अनुसार उनको जो उनका अनुदान, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, वो दिल्ली सरकार देने को तैयार नहीं है। देने के नाम पर तो कुछ है और तोहमत लगाने के नाम पर कुछ है। तो दिल्ली की जनता अब केजरीवाल जी की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी है और थोड़ी सी बरसात में दिल्ली का जो हाल है उससे दिल्ली त्रस्त है। और इस बार तो दुखदाई घटना ये भी हुई है कि बस में एक दुखद प्रकरण हुआ है, मौत भी हो गई है। तो केजरीवाल जी को इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली में अब कोरोना माननीय अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। इसी प्रकार मिलजुल कर काम करें और दिल्ली को इस मौसम में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएं। यहाँ से लुटियन जोन से जहाँ पर हम खड़े हैं, 14 पंथ मार्ग से यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिंटो ब्रिज है। बरसात होती है, पानी भरता है, एक व्यक्ति डूबकर मर जाता है। ऐसी घटनाएं आती हैं सामने। क्या लगता है कि इस जब एक दूसरे के ऊपर जो है एमसीडी और दिल्ली सरकार कुछ आपसी उनकी खींचतान रहती है, इस स्थिति से दिल्ली कैसे निजात पाएगी? निश्चित रूप से ये दिल्ली के कलंकित करने वाली बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक सशक्त पंप लगाने के लिए क्या केजरीवाल जी सक्षम नहीं हैं? एक उसमें बड़ा पंप लग जाए ऑटोमेटिक, और जैसे ही पानी भरना चालू हो तो वो पंप अपना काम करते, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन मुझे लगता है वो दिल्ली की जनता के प्रति असंवेदनशील हैं और केवल अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो दिल्ली की जनता का एक बहुत बड़े भाग्य के साथ जो उनकी नीति है वो नीति ठीक नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा है कि कोरोना की स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर बेहतर हो रही है, मिलजुल कर प्रयास हो रहे हैं। यहाँ बात करेंगे जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों को वक्त से तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। डीबीसी कर्मी हैं, अब चिकनगुनिया का बरसात के साथ साथ जो है वो डेंगू का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरह से कोरोना की मार पहले से ही पड़ रही है, तो इन कर्मियों को सैलरी वक्त से ना मिलना, आपको क्या लगता है इसका कितना बड़ा असर जो है वो होगा? और आप जो फ़ंड की बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने फ़ंड दे दिया हुआ है, ये किस तरह से चीज़ें जो है क्लियर हों, स्पष्ट हों? देखिए, दिल्ली में विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी जो भाई हैं, वो बिना तनख्वाह के जो काम करते हैं और एक लंबे लंबे समय तक उनकी तनख्वाह रुक जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकारी, हमने दिल्ली की विधानसभा में भी उठाया, चौथे और पांचवें वित्त आयोग के अनुसार जो कॉरपोरेशंस हैं उनको जो
उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, वो दिल्ली सरकार नहीं देती। और जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है तब थोड़ा सा फंड रिलीज करती है। तो इस प्रकार की जो सोच दिल्ली सरकार की बन गई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और समाज में दिल्ली में को रहने के लायक बनाने वाले जो हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई हैं वो और उनके बच्चे उसकी वजह से त्रस्त रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो भी उनका फंड बनता है वो समय से दिया जाना चाहिए, जिससे कि सफाई कर्मचारी भाई और जो दूसरे लोग हैं, चाहे हमारे समग्र शिक्षा अभियान के लोग हों या जो दूसरे लोग हों, उन सबको रोजगार और सही समय पर वेतन उनको मिल सके। तो विधायक ओपी शर्मा जी हैं जो कहते हैं कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामियां जो है उसका ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम पर फोड़ना चाहती है। अब देखना होगा कि दिल्ली जो एक बरसात के बाद ही जो इस तरह की स्थिति से गुजर रही है, इन स्थितियों में, इन हालातों में कब तक जो है वो सुधार आता है, या इस बार भी बरसात जो रंग हर साल दिखाती है वो दिखा कर जाएगी। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।